नीति वचन 23 अध्याय 13 और 14 वचन। बाइबल स्टडी को हम लोग शुरू करेंगे। नीति वचन 23 अध्याय 13 और 14 वचन। 13 और 14। लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा। तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाए। धन्यवाद। परमेश्वर पढ़े वचन को हमारे आशीषित करे। हम इन दिनों में नीति वचन 22 अध्याय और 22 वचन से आगे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले दिनों में बाकी के वचनों को हमने देखा था और आज और कुछ वचनों को हम लोग आगे देखेंगे। और 13 और 14 वचन हमने पढ़ा है जो परिवार के लिए बताया गया है, बच्चों के लिए बताया गया है। और ये जो नीति वचन है ये हमारे आत्मिक बातें तो बताता ही है, परंतु ये भी बताता है कि हमने व्यवहारिक रूप से कैसे रहना चाहिए। एक है आत्मिक साइड, प्रार्थना, दुआ, वचन, संगति, और एक दूसरा होता है व्यवहारिक। व्यवहारिक का मतलब हम लोग जब कलीसिया से बाहर जाते हैं, जो अपने घरों में जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, जो भी है वहाँ पर अपन लोग कैसे रहना चाहिए, प्रैक्टिकल बातें क्या है वो यहाँ पर हमको बताया गया है। तो यहाँ पर बच्चों के बारे में बताया गया है कि बच्चों के साथ हमने कैसे रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर ऐसी बात लिखी कि लड़के की ताड़ना न छोड़ना। ताड़ना का मतलब होता है उसको डांटना या उसको ज़रूरत पड़े तो मारना, है ना। क्योंकि आगे क्या लिखा है, यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा। तो यहाँ पर मारने की भी बात आई कि तुम्हारा बच्चा है छोटा, है ना, बेटा बेटी दोनों के लिए आएगा ये, कि यदि हम उसको छड़ी से मारेंगे तो मरेगा नहीं। मरेगा क्या वो? इतना तो अपन नहीं मारेंगे ना, लेकिन एक या दो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो कहता है कि बाइबल बताती है कि लड़के की ताड़ना करना, उनको डांटना, और ज़रूरत पड़े तो उसको छड़ी से भी मारना, वो मरेगा नहीं तुम्हारी मार से। आगे लिखा है तो उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। मतलब अगर तू उसको मारेगा, अगर तू उसको डांटेगा, अगर तू उसको एक गाल पे चाटा मारेगा, तो यही बात उसको आगे चल के और बड़े बड़े गुनाह करने से, गलतियां करने से रोकेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो अगर यही आदत उसको लग गई तो कल चल के बड़ा होने के बाद और बड़े बड़े गुनाह कर सकता है। हालेलुया। तो यहाँ पर इस बात को हम लोग देखेंगे। कई सालों पहले जब मैं स्कूल में था तो मैंने कहानी पढ़ी थी कि एक माँ को इकलौता बेटा रहता है, उसके पति गुजर जाते तो बेटा रहता है, उसको लगता है कि यही मेरा सहारा है, यही मेरा सब कुछ है, तो वो उसको बहुत लाड़ प्यार से बड़ा करती है। वो इतना लाड़ प्यार से बड़ा करती है कि उसको कभी नहीं डांटती। अगर उसने गलती भी किया तभी भी उसको नहीं डांटती है, बहुत प्यार करती है उसको, ममता, है ना, प्रेम, बहुत लाड़ प्यार करके बढ़ाती है। और जैसा जैसा बच्चा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, स्कूल जाता है तो पहले पेंसिल और रबर चोरी करके लाता है, पेंसिल और रबर। तब माँ बोलती है ठीक है जानते, अच्छे से रखना, डांटती नहीं उसको। तो बच्चे की हिम्मत बढ़ जाती है, उसको ऐसा लगता है कि मैंने कितना बड़ा काम किया है, खुश हो जाता है। फिर जवान हो जाता है तो बड़े बड़े चोरियां करना लगता है, किसी की जेब मार रहा है, कुछ उस समय मोबाइल तो नहीं था लेकिन और कुछ चुरा के ला रहा है, तभी भी माँ उसको कुछ नहीं बोलती। फिर और थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बड़ा डाकू बड़ा बन जाता है ना। फिर मर्डर में भी वो चला जाता है। फिर पुलिस उसको पकड़ते हैं, पुलिस पकड़ते हैं, फिर उसको कोर्ट में ले जाते हैं, उस पर केस चलता है तो जज उसको सज़ा सुनाता है कि इसको उम्र कैद दिए गए, है ना, अभी ये ज़िंदगी भर जेल में रहेगा। तो वो बोलता है कि नहीं मेरे को माफ़ करो, मेरे को माफ़ करो। तो बहुत सारी बातें बोलता है, बोलता है कि जज बोलते हैं कि नहीं तूने गलती किया है इसलिए तुझको अभी जेल में रहना पड़ेगा। और वो जवान ही रहते, ज़्यादा उम्र उसकी नहीं रहती। तो वो ये बोलता है जज को कि साहब
मुझको तो आप जेल में डाल रहे हो उम्र कैद के लिए, ठीक है, लेकिन मेरी माँ को भी डालो, मेरी माँ को भी मेरे साथ जेल में डालो। तो बोलते क्यों, माँ ने थोड़ी ना कुछ किया है। बोलते मेरी माँ ने, जब मैंने पहली बार पेंसिल और रबर चुराया था तब उसने मेरे को डांटी नहीं, तब उसने मेरे को मारी नहीं, तब उसने मुझको कुछ नहीं बोला। ऐसे ही मैं चोरियां करता रहा, गलतियां करता रहा और मेरी माँ मुझको प्यार करती रही, बड़ा हो गया और बड़े बड़े काम करने लगा। फिर आज ऐसी परिस्थिति आ गई कि मेरे हाथ से किसी का मर्डर हो गया और आपने मुझे उम्र कैद की सज़ा दे दिया। अगर मेरी माँ ने मुझे बचपन में ही, मतलब पहला गुनाह करने के बाद, पहला ही रबर पेंसिल चुराने के बाद ही अगर मेरी माँ ने मुझे मारा रहता, डांटा रहता, तो साहब आज मैं यहाँ पर नहीं आया। मतलब ये कहानी है जो बचपन में मैंने पढ़ी थी, लेकिन एक बहुत बड़ी सीख बताती है कि हमने हमारे बच्चों को डांटना है, हालेलुया, मारना है। बाइबल हमको उनको छड़ी मारने की भी परमिशन देती है, क्योंकि हमको तो इतना तो नहीं मारेंगे ना, क्योंकि बाइबल क्या बताती है, यदि तो उसको मारे तो मरेगा नहीं। हमारे भी घर में ऐसा ही वातावरण था। मेरे पिताजी हमको ज़्यादा मारते नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में जो डर था वो उन्होंने देखने के बाद ही वो हमारे ऊपर में वो डर आ जाता था, वो धाक था। हमने पहले हम लोग कवेलू के घर में रहते थे, तो आपको मालूम कवेलू रहता है तो उसमें फट रहती है ना, तो उन्होंने क्या किया था, कमची लिया था इतना इतना और ऊपर ऐसा खोज के रखे थे, सिर्फ डर के लिए। अगर कुछ हुआ तो काट रहे थे, काटी निकालो। तो उतना ही हमारे दोनों के लिए, मेरे और मेरी बड़ी दीदी के लिए, हम दोनों के लिए उतना ही काफ़ी था, जिसके वजह से हम बिगड़े नहीं। और आज हम मेरे पिताजी को, मेरी माँ को धन्यवाद देते हैं कि उनके डांट के वजह से, उनके छड़ी के वजह से या धाक के वजह से जो भी है, हम लोग गलत मार्गों पर नहीं गए। नहीं तो वो भी बोल सकते थे, है कि नहीं? तो हम भी शायद आज मैं पास्टर नहीं रहा होता, आज मैं शायद कुछ और बन गया रहता, पेपर में मेरा नाम आया रहता, है कि नहीं? लेकिन ये क्या है, माँ बाप के छड़ी के कारण इंसान बच्चा जो है अपना सुधरता है। इतना भी प्यार मत करो, अंधा प्यार मत करो, प्रेज़ द लॉर्ड। इतना भी प्यार मत करो, ये मत बोलो कि मेरा इकलौता है या बड़े सालों के बाद हुआ। हाँ, बनने क्या कई बार होता ना कि अगर किसी को संतान बहुत मुश्किलों से हुई या कई सालों के बाद हुई तो ज़्यादा ही लाड़ प्यार हो जाता है, लेकिन वो लाड़ प्यार उसी बच्चे के लिए हानिकारक बन सकता है। इसलिए बाइबल हमको क्या बताती है कि उसको तू छड़ी मार, उसको छड़ी मारने से तू उसके प्राण को, उसी की जान को अधोलोक से, अधोलोक मतलब नरक से बचाए। हमको लग रहा कि उसको मारेंगे तो तकलीफ होंगी, ये तकलीफ चला ठीक है, लेकिन नरक जाने से बच रहा ना वो, तो क्या बेटर है, उसको एक छड़ी लगाना। कभी कभी क्या हो जाता है कि जब समय निकल जाता है तब छड़ी भी कितने भी लगाओ तो वो ढीठ हो जाते हैं। तुम कितना भी मारो बोलते हैं, मैं नहीं सुनने वाला, क्योंकि टाइम निकल गया, टाइम निकल गया। जब वो गीली मिट्टी था तभी उसको आकार देना था, अब वो हार्ड हो गया, वो अब कड़क हो गया, अब उसको तुम लाठी मारेंगे तो वो नहीं सुनने वाला, हो गया वो, अभी बन गया वो। तुम उसको शब्दों से बोलोगे तो एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकल के चला जाएगा। उसको मालूम मेरी माँ बोलती रहेगी, बड़बड़ करती रहेगी, मेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसको झापड़ भी नहीं मार सकते, क्योंकि अब जवान हो गया वो। अपन बोलते ना कि जवान बच्चा क्या सोचेगा, ठीक है। अगर मार भी देंगे तो तब तक तो जवान हो गया, उसकी बॉडी वैसे ही मजबूत होगी, माँ बाप से ज़्यादा ताकतवर हो गया हो, स्ट्रांग बन गया हो। इसीलिए बचपन में ही उनको डांटो, प्यार करो, ज़रूरत पड़े तो छड़ी भी मारो, ताकि जब वो जवान हो जाए तब उनको वो आकार मिल जाए जो आकार हम उसको देना चाहते हैं। हालेलुया। कई बार मैंने सुना है माता पिता को, बच्चा ही तो है, छोटा ही तो है, क्या समझता उसको, होगा जब बड़ा तो अपने आप समझदारी आ जाएगी। ये गलत है। आपको मालूम है क्या, ऐसा कहते हैं डॉक्टर लोग कि 7 साल तक
जो आदतें अपन बच्चों को डालेंगे वो उसकी जगह पक्की हो जाती है 7 साल तक। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों को अगर अपन स्टार्टिंग से ही अच्छी बातें सिखाएं, प्रभु की बातें सिखाएं, तो वो जवान हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, तभी भी उनके मन से नहीं जाएंगे। मुझे अभी भी याद है, हम लोग जब छोटे थे, मुझे वो बात बहुत अच्छे से दिमाग में बैठी है। बाइबल में एक घटना है, शमूएल बालक की। शमूएल नाम का छोटा सा बालक था। तो एक दिन परमेश्वर उसको आवाज़ देते हैं, शमूएल शमूएल करके। तो उठता है और उस मंदिर में जो याजक रहता है, क्योंकि वो भी मंदिर में ही रहता है, तो याजक के पास में जाता है, बोलता है कि तूने मुझे बुलाया है क्या? तो एली याजक बोलता है कि नहीं, मैंने तुझे नहीं बुलाया, तो जाके सो जा। तो फिर से वो जाके सोता है, फिर दूसरे बार आवाज़ आती, फिर तीसरे बार आवाज़ आती। ये हम लोग घर में खेलते थे। मेरे पिताजी परमेश्वर की आवाज़ में बुलाते थे, ठीक है। मेरी बहन वो याजक का रोल करती थी और मैं वो शमूएल का रोल करता था। वो दूसरे रूम से मेरे पिताजी आवाज़ देते थे, शमूएल शमूएल। तब मैं मेरे बहन के पास में जाता था जो सोने का नाटक करती थी। तो ये जो मतलब वातावरण है, ये जो संस्कार है, ये अपने घर में होना बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जरूरी है कि सब लोग बहुत बड़े बड़े प्रभु के दास बनेंगे, लेकिन उनके अंदर में प्रभु का नाम आ जाएगा, वो उद्धार उनके दिल में आ जाएगा। हालेलुया। और इसलिए उदाहरण हमको यहाँ पे मिलता है। पहला शमूएल हम लोग पढ़ेंगे, पुराने नियम में पहला शमूएल, इसका पहला अध्याय और इसका 9 वचन। पहला शमूएल पहला अध्याय 9 वचन। तब शीलो में से शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू में पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हाँ बस ठीक, बैठा हुआ था। ओके, यहाँ पे एली नाम का व्यक्ति, उसके बारे में लिखा है। और एली कौन था? याजक था। याजक मतलब कौन? जो मंदिर में सेवा करता था, ठीक है। एली कौन था? याजक था। अब दूसरा अध्याय, उसी में उसका 9 वचन पढ़े। उसी में नहीं, 2 अध्याय का 12 वचन, सॉरी 2:12। एली के दोनों पुत्र क्या थे? लुच्चे थे, है ना, बदमाश थे, और सही में बदमाश थे। वो क्या करते थे, वहाँ पे मंदिर में जो भी पकता था, है ना, मांस वगैरह, तो वो ऐसा वो भाला डाल के वो मांस निकाल के खा जाते थे। और भी बहुत सारे बुरे काम वो करते थे। लेकिन उनके पिताजी कौन थे? याजक थे। मतलब मंदिर में सेवा करने वाले थे उसके पिताजी, लेकिन उसी के बच्चे लुच्चे निकले, बदमाश निकले। और ऐसा क्यों हुआ? तीसरे अध्याय का 13 वचन हम पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय का 13 वचन। तो उसको यह कहकर जाता चुका क्योंकि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूँगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। ये परमेश्वर बोल रहे हैं यहाँ पर एली के बारे में। क्या बोल रहे हैं? कि जो अधर्म उसको मालूम था, उसके वजह से उसके जो पुत्र है वो क्या हो गए? श्रापित हो गए। परमेश्वर की सेवा करने वाले दास के बच्चे श्रापित हो गए। कितनी बुरी बात है ना। सेवा कर रहे हैं, सेवा करने वाले व्यक्ति के दोनों बच्चे श्रापित हो गए। और ऐसा लिखा है, क्यों? क्योंकि उसने उन्हें नहीं रोका, पिताजी ने उनको नहीं रोका। मतलब याजक के बच्चे भी अगर परमेश्वर के भय में न चले, अगर उनको ऐसा सिखाया न जाए, अगर उनको डांटा न जाए, अगर उनको छड़ी न मारी जाए,
तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि पिताजी बहुत बड़ा प्रभु का दास है तो ऑटोमेटिकली बच्चे भी अच्छे बन जाएंगे, सेवक बन जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि उद्धार व्यक्तिगत होता है। पिताजी पास्टर है तो जरूर नहीं कि बच्चा एकदम धुरंधर निकलेगा आत्मिकता में, उसको व्यक्तिगत विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मैंने विश्वास किया तो मेरे सब बच्चे अपने आप उद्धार पालेंगे, अपने आप अच्छे बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि उसने उन्हें नहीं रोका, गलत काम करते हुए उसने उनको नहीं रोका। उसका काम था पिता होने के नाते। ठीक है, वो तो याजक था, ठीक है, वो तो दास था, लेकिन घर में वो एक पिता था। जैसे मैं चर्च में पास्टर हूँ, लेकिन घर में पास्टर नहीं हूँ। मेरे घर में मैं मेरे माँ बाप का बेटा हूँ, मेरी पत्नी का पति हूँ और मेरे बेटे का पिताजी हूँ। हालेलुया। चर्च में मेरा रोल अलग है, लेकिन घर में अलग है। आप लोगों का भी है कि नहीं? आप अपने बच्चों के पास्टर नहीं है, आप अपने बच्चों के माता या पिता है। हालेलुया। वैसे एली भी अपने बच्चों का याजक नहीं था, अपने बच्चों का क्या था? वो पिता था। और उसका काम क्या था? पिता होने के नाते लगाना था, तो पिताजी है ना वो। लेकिन उसने वैसा नहीं किया, जिसकी वजह से उसके बच्चे लुच्चे निकले, श्रापित हो गए। और बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि एक ही दिन दोनों बच्चों की डेथ हो गई। आगे अगर हम उस घटना को पढ़ते हैं, प्रयोग कहने का मतलब क्या है? अपने बच्चों को डांटने के लिए कुछ मतलब आगे पीछे मत देखिए, मारने के लिए भी आगे पीछे मत देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम उनको सिखा रहे हैं, हम उनको समझा रहे हैं, हम उनको अच्छे मार्गों पर लाना चाहते हैं, हम उनको अधोलोक से बचाना चाहते हैं और हम उनको एक अच्छा जीवन देना चाहते हैं। इसीलिए हमने हमारे बच्चों को इस प्रकार से चलाना चाहिए। आमीन, है ना? हमारा स्वर्गीय पिता भी हमको भी छड़ी लगाता है। हम सब लोग जो है उसके क्या है? बच्चे हैं। हम लोग भी जब भटकते ना, तब उसकी छड़ी पड़ती है, तब बराबर चर्च की ओर दौड़े चले आते हैं। और ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमको छड़ी लगाता है। सही में प्रभु का धन्यवाद हो कि वो अपने को अपना बेटा समझता है, इसलिए वो हमको क्या करता है? छड़ी लगाता है। इब्रानियों की पत्री को हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री आपके बाइबल में है क्या? कहाँ पर है? नए नियम में कि पुराने नियम? नए नियम। ओके। इब्रानियों की पत्री इसका 12वां अध्याय, और हम लोग 7 वचन से पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 7 वचन। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? आमीन। देखिए अब यहाँ पे परमेश्वर पिता और हम उसके बच्चे, हमारे बारे में लिखा है कि तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। हमारे में दुख आता है तो उसको क्या करो? तुम सह लो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर, तुम्हें पुत्र समझकर तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है। और आगे वो सवाल पूछता है, वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? मतलब पिताजी तो ताड़ना करते ही है ना, मारते ही हैं, डांटते ही है। तो वो हमारा जब स्वर्गीय पिता है तो वो भी हमको छड़ी लगाता है, क्योंकि वो हमको क्या समझ रहा है? पुत्र समझ रहा है। इसलिए परमेश्वर की तरफ से आने वाले दुख के लिए कभी प्रभु के विरुद्ध में बातें मत करना। देखिए क्या होता है कि जब हम प्रभु में हैं और हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च जा रहे, दशमांश डाल रहे, दान डाल रहे, सब कर रहे, उपवास कर रहे, फिर भी हमको ताड़ना पड़ रही है, तो परमेश्वर से नाराज मत होना। लोग क्या करते मालूम है क्या? कि परमेश्वर ने कुछ छड़ी लगाई तो नाराज होकर घर में बैठ जाएंगे, है ना? चर्च आना बंद कर देंगे, प्रार्थना करना बंद। अरे वो पिता है ना, पिता है मतलब पिता नहीं है, वो हमारा क्या है? स्वर्गीय बाप है, पिताजी है वो हमारा। हालेलुया, है ना? और वो पिताजी होने की वजह से उसने हमको अगर छड़ी लगाई तो कौन सा बुरा किया? उसने हमारे भलाई के लिए किया। इसलिए दुख आए, छड़ी लगे परमेश्वर की ओर से, तो परमेश्वर से अपना पिता समझकर नाराज नहीं होना, लेकिन परमेश्वर में बने रहें। हालेलुया, है ना? आगे क्या लिखा है मालूम है क्या? वो 9 वचन में ऐसा लिखा है, फिर भी जबकि हमारे शारीरिक पिता भी
हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया। आमीन। हमारे पिताजी ने भी हमको मारा, मेरे पिताजी ने हमको डांटा, मारा, छड़ी दिखाई, लेकिन हम लोग उनका आदर करते हैं। आप भी करते हैं, करते कि नहीं करते? करते ही हैं। तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे? वो तो हमारे आत्माओं का पिता है, तो उससे उसके और ज़्यादा हमको अधीन रहना है, और उसके जितना ज़्यादा हम अधीन रहेंगे उससे क्या रहेंगे? जिससे हम जीवित रहे। आमीन। उससे क्या हो जाएंगे? हम लोग जीवित रहे। तो परमेश्वर जो है हमारा पिता होने के नाते वो हमारी ताड़ना करता है और हमने उसकी ताड़ना का आदर करना चाहिए। और हमारे बच्चों की जहाँ तक बात आएंगी, उनको भी मारना, डांटना, प्यार करना, ये तीनों बातें होना चाहिए। हालेलुया। अभी हम लोग पढ़ेंगे अगला वचन, नीति वचन 23 अध्याय, और इसका हम लोग पढ़ेंगे 17 और 18 वचन। नीति वचन इसका 23 अध्याय 17 और 18 वचन। तू पापियों के विषय मन में डाहा न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। आमीन। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि तो पापियों के विषय में डाहा न करना। डाहा का मतलब होता है जलन। जलन मत करना। किसके विषय में? पापियों के विषय में। तो ये क्या मतलब है कि पापियों के विषय में हम जलन नहीं करना? मतलब क्या? पापियों के विषय में जलन नहीं करने का मतलब ये है कि जो लोग प्रभु को नहीं मानते, ठीक है, जो लोग पाप में जी रहे, वो भी हमसे अच्छे परिस्थिति में दिखते हैं। उनके पास भरपूर पैसा है, अच्छा बड़ा घर है, अच्छी नौकरी पानी है, पहनने ओढ़ने को सब अच्छा है, खाने पीने को सब अच्छा है। तो हमारे मन में ये आता, मैं तो बहुत प्रभु प्रभु करता हूँ, मैं तो अच्छा जीवन जीता हूँ, मैं तो सही मार्गों पे चल रहा हूँ, लेकिन मैं सही मार्गों में चलने के बाद मुझको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन ये लोग जो पाप में जीवन जी रहे हैं, इनको देखो कितना कुछ मिल रहा है। इसलिए बाइबल बताती है कि तू पापियों को देखकर अपने मन में जलना मत। डाहा का मतलब होता है जलना, है ना। अपने को निराश मत करो कि मेरे पास क्या है और दूसरों के पास में क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। हमको ऐसा लगता है कि उनको तो बहुत मजा करने को मिल रहा है, उनको तो बड़ी खुशियां मनाने को मिल रहा है, और मेरे को मन में आने के बाद कुछ भी करने को नहीं मिल रहा है। फिर भी वो लोग खुश है, फिर भी भले चंगे, फिर भी आशीषित है। हम लोग प्रभु में आने के बाद हमको मन मार के जी रहे, उनको देखो बड़े मजे मार रहे हैं और हम लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा, उनको कोई कमी घटी नहीं है। उनके बच्चे देखो, घरदार देखो, सब कुछ देखो अच्छा है, लेकिन हम लोग जो है वो परमेश्वर में आने के बाद भी हमको कुछ नहीं मिल रहा। ऐसी जलन पापियों के विषय में ना करना। लेकिन आगे क्या लिखा है? दिन भर यहोवा का भय मानना। उनको जो करना है वो करने दो, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम दिन भर परमेश्वर का भय मानते रहे। क्यों? क्योंकि अंत में फल होगा। बोले फल होगा। हमको बिना फल के परमेश्वर नहीं रखेगा, हमको बिना आशीष के परमेश्वर नहीं रखेंगे। अंत में हमको फल मिलना ही मिलना है। आमीन, हालेलुया, है ना। हमको फल वो देगा ही देगा। और आगे ऐसा लिखा है, और तेरी आशा न टूटेगी। जिस बात पर तूने आशा लगा के रखी है वो आशा तेरी पूरी हो जाएगी। आमीन। जो आस मैंने लगाई है ना, जिस बात के लिए मैंने उस पर भरोसा रखा है, मेरी आशा को टूटने नहीं देगा। लेकिन हमको प्रभु की ओर देखते रहना है। वो जो पापी लोग जो बहुत बढ़ रहे हैं, उनके विषय में सोच सोच कर अपने हड्डियों को गलाना नहीं है। वचन में क्या लिखा है? जलन से क्या होते मालूम है क्या? अपनी हड्डियां गल जाती है। एक प्रकार से अंदर ही अंदर आग लग रही, और वो आग क्या कर रही है? अपने हड्डियों को गला रही। तबीयत ठीक नहीं लग रही, सर दर्द हो रहा, टेंशन आ रहा। क्यों? क्योंकि प्रभु उनके पास में ज़्यादा है, मेरे पास में कम है। तो फायदा किसका हो रहा?
किसी का नहीं। नुकसान किसका हो रहा? हमारा। उनको क्या फर्क पड़ रहा? कुछ नहीं। तो वो करो जिससे हमारा फायदा होगा। क्या करो? उसका भय मानो, वो हमको अंत में फल देगा ही देगा। हालेलुया। और हमारी आशा को वो टूटने नहीं देगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे 19 से 21 तक। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। दास मधु के पीने वालों में मन न होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग होते हैं और पीने वाले को जितने पहनने पड़ते हैं। हालेलुया। देखिए पिछले बार भी खाने के बारे में आया था, अगर आपको याद है क्या? है ना? पिछले बार भी खाने के बारे में आया था। बाइबल में खाने के बारे में भी लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। तो यहाँ पर भी आया है, हे मेरे पुत्र तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन क्या कर? सुमार्ग में सीधा चल। नीति वचन इसका 23 अध्याय और हम 19 से लेकर 21 तक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दाख मधु के पीने वालों में न होना, शराब पीने वाला मत बन, ठीक है? और न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, यानी जो अधिक मांस खा रहे हैं उनकी क्या करना? संगति मत करना। क्यों? उसका कारण है। मतलब ऐसा नहीं है कि खाना मत खाओ, है ना? या ऐसा नहीं है उसका मतलब। उसका मतलब ये है क्योंकि पियक्कड़ और पेटू, पियक्कड़ का मतलब क्या होता है? जो एकदम दारू पी के शराब पी के पड़ा रहता है, नहीं है? वो अपना भाग खोज देते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। मिलता है क्या? नहीं मिलता। और पेटू, पेटू का मतलब क्या होता है? वो बहुत ज़्यादा खाने वाला। पेटूपन जिसको बोलते हैं ना, कि आने दो बस, खाई रहे खाई रहे खाई रहे खाई रहे, उसको बोलते हैं पेटूपन। तो ऐसे लोगों से क्या होता है कि वो अपना भाग खो बैठते हैं और पीनक वालों को चिथड़े पहनने पड़ते हैं, क्योंकि सब खाने में और पीने में उड़ा दिए और पहनने ओढ़ने के लिए कुछ नहीं, है ना? एक परिवार को मैं जानता था, उनका ऐसा था कि वो उनके घर में कमाई बहुत कम थी, लेकिन रहने वाले बहुत लोग थे, मतलब सदस्य ज़्यादा और कमाई कम। तो जब पैसा आता था तो 2-4 दिन खूब मटन चिकन खूब खाते थे और पूरा महीना फिर खाली पीते। मतलब प्रभु ने दिया था पैसा, लेकिन बुद्धिमानी से इस्तेमाल नहीं करते। पेटूपन, इसको बोलेंगे पेटूपन, है ना? वो क्या करे? चिथड़े पहना देता है। पेटूपन जो है वो मतलब होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करना। सबको भोजन की ज़रूरत है, पेट भर भोजन की ज़रूरत है और अच्छे भोजन की ज़रूरत है, लेकिन पेटूपन का मतलब होता है कि तबीयत खराब हो रही फिर भी खाएगा नहीं, खाना नहीं पच रहा, है ना? हाजमे की तकलीफ हो रही फिर भी उसको बोलते हैं। इससे क्या होता है मालूम है क्या? हमारे मन जो है वो परमेश्वर के राज्य की बातों से हटकर खाने की ओर चला जाता है। बस क्या बना है, क्या बन रहा, नहीं क्या? प्रार्थना रहेगी बाजू में, आज तुम्हारे घर में प्रार्थना में क्या बन रहा, ये पूरा आत्मिक वातावरण क्या हो जाता है? खत्म हो जा रहा ना। ठीक है, वो परिवार खिला रहा पिला रहा, बात अलग है, लेकिन 2-4 बार अगर किसी ने अपने को अच्छा खाना खिला दिया तो चौथी बार जब प्रेयर रहेगी 3 बार उन्होंने अपने को क्या कर दिया? अच्छा खाना खिला दिया, और जब चौथी बार प्रेयर है तो मन में आते हैं अच्छा खिलाएंगे लगता है। तो क्या हो रहा? ध्यान भटक गया। मतलब परमेश्वर के राज्य से हमारा ध्यान कहाँ चला गया है? भोजन के लिए। एक प्रकार से स्वार्थी बन रहे ना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जिसके घर में अच्छा खाना मिलता है उसके घर में प्रेयर मीटिंग में जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे बात? जिसके घर में नाश्ता मिलता है जान दो, अगले बार चले जाएंगे, या सिर्फ चाय मिल रही है नहीं क्या, बाद में चले जाएंगे, लेकिन इसके घर में खाना मिल रहा पूरी आत्मिकता से भर के वहाँ पर पहुँच गए। हालेलुया।
मतलब कहने का अर्थ क्या है, बाइबल अपने को यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल बात ये बता रही है कि हमारा ध्यान परमेश्वर की बातों से हट जाता है अगर हम लोग पेटूपन के पीछे लगते हैं। और दूसरा क्या होता है मालूम है क्या, शरीर में सुस्ती आती है और भारीपन आ जाता है। गाने चलते रहते है कि नहीं, और उधर मुंह खुलते रहता है कि नहीं, सुस्ती आती क्योंकि शरीर क्या हो गया है, भारी हो गया। इसलिए बाइबल में ये भी लिखा है ना तीमुथियुस की पत्री में कि शरीर का व्यायाम होना भी जरूरी है ताकि हम लोग सुस्त ना हो जाए, हमारे अंदर में वो फ्रेशनेस जो है, ताजगी जो है वो बनी रहे। हालेलुया, है ना। इसलिए रोमियो की पत्री में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का राज्य खाने और पीने में नहीं है, लेकिन धार्मिकता में, पवित्रता में और पवित्र आत्मा के आनंद में है। हालेलुया। तो इसलिए हमको इस बात से सावधान या बुद्धिमानी से अपने को चलना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो फिर हमारा ध्यान अगर खाने पीने पे रह गया तो आत्मिकता का वातावरण खत्म हो जाता है। जरूरी भी नहीं है कि अगर अपन लोग किसी के घर प्रेयर मीटिंग में जा रहे हैं तो आपने भोजन ही करवाना चाहिए, या आपने चाय पानी पर भी अपन प्रार्थना कर सकते हैं। कई बार मैंने लोगों को ये देखा है कि उनको ऐसा लगता है कि अपने घर में अगर पैसा नहीं है तो कैसी प्रार्थना रखेंगे, क्योंकि घर में अगर कोई लोग आएगा, नहीं क्या, कलीसिया के 4-5 भी अगर लोग आए तो उनको अच्छा खिलाना पड़ेगा, तो उस राह में उनके घर में प्रार्थना नहीं होती और वो ऐसे ही महीना और महीना चलते आगे बढ़ता जाता है। इम्पोर्टेंट क्या है, प्रार्थना इम्पोर्टेंट है कि प्रार्थना के बाद जो नाश्ता करवा रहे वो जरूरी है। प्रार्थना जरूरी है, चाहे आप पानी भी पिला दो, चाय भी पिला दो, या अच्छे से अच्छा खाना भी खिला दो, बात उसकी नहीं है। इम्पोर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रार्थना परिवार में होना चाहिए। खाने की वजह से प्रार्थना में कभी रुकावट नहीं आना चाहिए। आमीन। तब हमारा जो है ध्यान आत्मिक बातों पे लगा रहता है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, है ना। इन वचनों के अनुसार अपने स्थान पर हम लोग खड़े हो जाएंगे। आइए हम लोग दुआ करेंगे कि परमेश्वर इन बातों के अनुसार हमारे जीवन चलाने के लिए हमारी सहायता करें। 3 बातों को आज हमने देखा कि हमने हमारे बच्चों को ताड़ना देने से रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम उनको अधोलोक से बचा लेते हैं। पापियों के विषय में डहा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर हमको देंगे, हमारी आशा को टूटने नहीं देंगे। और अंतिम बात ये कि हमारी संगति सही लोगों में हो, पियक्कड़ और पेटू लोगों में ना हो, जिसकी वजह से हमारा आत्मिक उत्साह जो है वो बना रहे। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इन वचनों के अनुसार सहायक प्रभु से कहे, पिताजी तू मेरी सहायता कर कि मेरे बच्चों को मैं कैसे सिखाऊं, कैसे मैं उन्हें अच्छे संस्कार दूँ ताकि उनका जीवन नाश न हो। हालेलुया जीसस। तेरे विश्वासों में बना रहूं ताकि जो मेरे पास में है उसके विषय में मैं निराश न रहूं, मैं खुश रहूं, आनंदित रहूं। और मैं विश्वास करता हूं कि जो भी मैं तुझे मांग रहा हूं वो तू मुझे देता है। हालेलुया। ओ धन्यवाद ईश्वर, तेरी स्तुति करते हैं। ओ हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद ईश्वर। पिता परमेश्वर, आज हम आपके पास में आते हैं रोज, आज के इस वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आज हम प्रार्थना करते पिता कि प्रभु जी वचनों के अनुसार रोज हमारा परिवार, हमारे बच्चे प्रभु सही मार्गों पे चले, एक अनुशासित जीवन जिए, आपका भय मानकर जीवन जिए, उद्धार वो प्राप्त करें और उनकी जवानी अच्छी रहे, उनका जीवन अच्छा चले। इसलिए पिता जो उन्हें कैसे सिखाना है, इसलिए आप हमारी अगुवाई करें पिता। किस समय प्यार करें, किस समय डांटे, किस समय हाथ उठाएं, आप हमें बताइए प्रभु, ताकि हम बच्चों की गलतियों को कवर न करें, लेकिन उनको समझाएं, उनको डांटे, उनको मारे, ताकि उनका प्राण अधोलोक से बचाया जाए। इसलिए आप हमारी सहायता करें प्रभु जी। हमारा पापियों के विषय में डहा न करें प्रभु, लेकिन जो हमारे पास में है उसमें खुश रहे पिता। और प्रभु जी और भी आप देने वाले हैं, ये विश्वास में हम लोग रहें, आप हमारी सहायता करें पिता। हमारी संगति प्रभु जी आत्मिक लोगों में रहने के लिए आप हमारी मदद करें पिता।
आज जितने भी लोग यहाँ पर हैं पिता, और जो ऑनलाइन सुन रहे प्रभु, पिताजी उन सबों का ब्लेस करे पिता, आशीषित करे प्रभु। प्रार्थना करते पिता, उनकी जो भी प्रार्थना विनतियाँ हैं वो आप उनको आप उत्तर देना पिता परमेश्वर। हम सारी महिमा आदर आपको देते हैं। वो प्रार्थना को सुना पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते पिता, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, अपराधियों को क्षमा करें जैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न डालें, परंतु बुराई से बचें, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदैव आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सामर्थ हम सबों के साथ सदा सदा तक बने रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।